नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं श्रीमान राधेश्याम जी शर्मा, जो कि बागवान इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड और रामा एग्रो इंडिया जयपुर के डायरेक्टर हैं। नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। शुरुआती जीवन में तो जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो दादाजी के दादाजी थे, वो सदाशहर गाँव से थे, बिलॉन्ग करते थे। और उन्होंने हमारे दादाजी के जो दादाजी थे, वो गंगा सिंह दरबार में काम करते थे। जी। जो चांदी की कॉइन्स वगैरह हैं, उन्होंने काम किया। उनके 2 पुत्र हुए जो जो हमारे दादाजी थे, उनके चौथमल जी नाम था। तो उन्होंने कहा कि मैं चांदी का काम नहीं करूँगा क्योंकि उसमें कुछ मिक्सिंग होती है, तो वो काम नहीं किया उन्होंने। चौथमल दादाजी के जो 5 पुत्र थे, जिसमें सेठूराम जी, झावर जी, भगवान सहाय जी, शंकरलाल जी और महावीर प्रसाद जी, उनके 5 पुत्र थे। तो दूसरे पुत्र थे उनके झावरमल जी, जो मेरे दादाजी थे। वो सन 1960 के अंदर जयपुर में आए और यहाँ आकर उन पांचों भाइयों ने एक संगठन बना के अपना इंडस्ट्री लगाई, कारखाने लगाए ट्रांसपोर्ट नगर में, वो आज भी है। पांचों भाइयों ने अच्छी मेहनत की जी। अच्छी समाज में एक पोस्ट तक काम किया जी। दादाजी ने भी अपने इंजीनियरिंग लाइन में अच्छा काम किया था। उसके पश्चात हमारे पापा जी थे और पापा जी ने भी उसी लाइन में काम किया, अपने इंजीनियरिंग लाइन मशीनरी में काम किया। तो मशीनरी लाइन का काम करते करते हम पापा जी के 3 पुत्र हैं, अशोक कुमार जी, रामोतार जी और तीसरे नंबर का मैं राधेश्याम शर्मा। तो हमने भी उसी लाइन में उनको आगे बढ़ाया जी। और उस लाइन में करने के बाद में जो इंडस्ट्री लाइन में कर मेरा मन नहीं था, तो मैंने अपनी लाइन को चेंज किया और एक किसान के प्रति जो इंडस्ट्रीज को चेंज, इरिगेशन सिस्टम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो उस लाइन में मैं आ गया था। सर, आपकी शिक्षा के बारे में बताइए। शिक्षा कहाँ से हुई और कहाँ तक आपने की? सर, मेरी शिक्षा जयपुर से हुई और आदर्श नगर में साधु वासवानी स्कूल से मैंने सेकेंडरी तक मैं पढ़ा जी। और उसके पश्चात में अपने जो बिजनेस लाइन में मैं आ गया था अपने पिताजी के साथ। जी। आपके व्यवसाय के बारे में शुरू से बताएं। जी, व्यवसाय सन 1996 से मैं प्रॉपर अपनी मशीनरी लाइन में आ गया था। हाइड्रोलिक्स मैंने काफ़ी मशीनें निर्माण किया अपनी फैक्ट्री के अंदर और उसके बाद 2005 में मेरी शादी हुई। जी। शादी के पश्चात मेरे जो बिजनेस करने का सिस्टम था या कार्य करने की शैली थी, कुछ अलग थी। मेरे मन में ये था हमेशा कि जो हम कर रहे हैं उससे कुछ अलग करें बिल्कुल। और समाज के लिए भी कुछ अलग नई दिशा दें। तो फिर मैं इरिगेशन लाइन में आ गया था। एग्रीकल्चर लाइन में मैं 2007 में आ गया था। शादी के 2 साल बाद में इस लाइन में मैं आ गया था। उसके बाद में मैंने जो स्प्रिंकलर पाइप होते हैं, उनकी फिटिंग बनती है, तो उसका मैंने निर्माण किया 2007 से 2016 तक मैंने वो व्यवसाय किया। उससे जुड़ता हुआ एक काम जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के जो एग्रीकल्चर में जो स्प्रिंकलर लगते हैं, तो स्प्रिंकलर पाइप जो इंडस्ट्रीज है, उसमें 2016 में मैंने इसमें एंट्री मारी थी और 2016 में ड्रिप इरिगेशन में बागवान इरिगेशन के नाम से मैंने अपना इंडस्ट्रीज नई चालू की थी। और आपको जान के हर्ष होगा कि जो बागवान इरिगेशन है, आज राजस्थान में टॉप 5 कंपनियों में उसका नाम लिया जाता है। बहुत बढ़िया। तो ड्रिप इरिगेशन में काम करने का ये था कि सर जो भी करें, और हमारे दादाजी थे कि हमेशा अच्छा करो और कोई मिलावट ना करो जी। तो आज उस क्वालिटी को लेके आज भी हमको पूरी इंडस्ट्री में जाना जाता है कि क्वालिटी अगर बनानी है तो बागवान से सीखना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इरिगेशन सेक्टर में हम अच्छा काम कर रहे हैं सर जी। उसके साथ ही हम जो पोली हाउस बनाते हैं, तो पोली हाउस में भी हम लास्ट ईयर 200 पोली हाउस बनाए थे राजस्थान में, जो सबसे ज्यादा पोली हाउसेस है हमारे राजस्थान में। वो काफी अच्छा उधर भी काम करें। एक दिल को संतुष्टि होती है कि देश के प्रति, किसान के प्रति हम एक अच्छा काम, अपने काम कर रहे हैं जी। और मेरा यही है कि मैं देश प्रति, किसान प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति हमेशा अच्छा ही करूं और साथ लेके चलूं। बहुत बढ़िया सर। किसी मैगजीन के प्रिंट में आपके आर्टिकल का जो टाइटल था, नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
सर यही था कि मैं शुरू से ही, मैंने आपको पहले बताया कि मेरा व्यवसाय इंडस्ट्रीज मशीनरी का था, हम्म, लेकिन मेरा सोच थी कि अच्छा कुछ और करें, जी इसमें कुछ और अच्छा करें। तो हमेशा अंदर से एक भावना ऐसी पैदा होती थी कि यार कुछ बड़ा करना है जी और कुछ अच्छा करना है, इसलिए ही मैं उस नया सोच के लिए नई राह पे निकल चुका था। और एग्रीकल्चर सेक्टर में मेरा रुझान बैठा कि हाँ, इसमें अपन देश के प्रति और खुद की इच्छा थी कि कुछ अच्छा है, उसके लिए हमने अच्छा किया, इसलिए वो लाइन मैंने इरिगेशन चुना, एग्रीकल्चर चुना। जी क्योंकि इंसान की पहली जो आविष्कार था वो खाना बने, रोटी बनाने का था, और वो पेट से जुड़ा हुआ काम उसने किया। तो जो कि एग्रीकल्चर में हम काम करते हैं वो पेट से जुड़ा होता है, कि सारे काम चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये काम ऐसा है कि हमेशा ये आगे से आगे इसकी जरूरत रहती है। जी आज भी भारत के को जो दूसरे देश देखते हैं, जैसे आपके दुबई क्षेत्र हो गया या सोवियत हो गया, ये सब देखते हैं एग्रीकल्चर लैंड। इसराइल के बाद में इंडिया ही ऐसा देश है जिसको पूरी दुनिया देखती है, और यहाँ से अपना अनाज आता है और वहाँ से उनका जो पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, वहाँ से वो आता है। जी तो ये एक बिजनेस भी है और पेट से जुड़ा भी है और देश के प्रति भी है, तो हम उसी लाइन में कुछ लगे थे। अलग सोच के आपने नया करा और आगे बढ़े इसमें। हाँ, इसलिए नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जी बहुत जी सर। बढ़िया। आपके व्यवसाय में आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही है उसके बारे में बताएं। सर उपलब्धियां तो जैसे हमेशा की कोशिश यही रही कि हम एक नंबर अच्छा कार्य करते रहे और जी निरंतर अपने इंडस्ट्रीज को अच्छे की तरफ लेके जाएं। और उसके साथ अचीवमेंट ये था कि हमको एक टास्क मिला 2023 में ही, कि हम एक जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है हमारी, जी ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। जी तो सारे इंडस्ट्रीज जो 1200 इंडस्ट्रीज में है, तो सारे इंडस्ट्री यार अपने प्लास्टिक के क्षेत्र में कुछ नया राजस्थान में करना चाहिए, और यहाँ के जो रोजगार राजस्थान में है, जो रोजगार बढ़ने चाहिए, जी और यहाँ के लोगों में नया व्यापार आना चाहिए। जी तो हमारी एसोसिएशन ने डिसाइड किया कि हम इसमें एक एग्जीबिशन करते हैं, जो इंडिया में प्लास्ट इंडिया दिल्ली या बॉम्बे प्लास्ट विजन होता है। जी तो उन लोगों वहाँ पे जैसे उन्होंने इंडस्ट्रीज में एग्जीबिशन हुए, तो वहाँ के जो लोगों ने ग्रोथ भी की। वहाँ के दिल्ली के अंदर अगर बॉम्बे में आप जाएंगे, तो एग्जीबिशन ही उनका एक मेन स्तंभ था जिससे उनके व्यापार बढ़े, उनके इंडस्ट्रीज आई जी और उनका मनोबल बढ़ा। तो आज दिल्ली और बॉम्बे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कितने वो आगे हैं। तो उसी लाइन पे चलते हमने भी राजस्थान में एक राजप्लास किया था सितंबर मंथ में। बहुत बढ़िया। और आपको बता के हर्ष हो रहा है कि सिर्फ 3 महीने में हमने वो ऐसी एग्जीबिशन की थी तो आज तक राजस्थान में नहीं हुई, प्लास्ट के ऊपर। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर। और जी उससे पहले जो ऐसे एग्जीबिशन होते थे वो सिर्फ स्टोन के होते थे, स्टोन मार्ट या ज्वेलरी शो जी होते थे, वो राजस्थान में था कि पत्थर है या ज्वेलरी है। तो लेकिन हमने प्लास्टिक ने ऐसा प्रोग्राम किया था, उसमें 15,000 मतलब 50,000 विजिटर आए थे, और 600 एग्जीबिटर, पूरे देश से 600 एग्जीबिटर आए थे। और ये आपको ये सुन के अच्छा लगेगा कि जो हमने 3 महीने में किया अचीवमेंट, तो लोगों ने, पूरे इंडिया ने हमारी तारीफ की कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, और 2025 में हम दोबारा भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो एक अचीवमेंट है कि हमने कुछ अच्छा किया। नई वह यहाँ भी आपने नई सोच लगा के एक नया शुरू किया। हाँ, आज तक कभी राजस्थान में ऐसा हुआ मेरा सर ऐसा है कि पहला अपना घर, फिर अपना कॉलोनी, फिर अपना शहर, फिर अपना राज्य, फिर देश। जी तो पहले अपन घर को बचाएं, तो अभी हम राजस्थान तक पहुंचे हैं। जी 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 बिल्कुल आगे भी पहुंचेंगे तो। हाँ बिल्कुल सर। सर आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे। सर सफलता का श्रेय तो देखिए मैं किसी एक को नहीं देना चाह रहा हूँ, कि इसमें कि मेरी लाइफ में 43 इयर्स का हो चुका हूँ। जी तो मैंने लाइफ में बहुत कुछ लोगों जैसे आपसे कुछ सीखने को मिला, तो मैं आपसे भी सीख लेता हूँ। बढ़िया। लेकिन इसमें अगर सफलता का श्रेय दिया जाए, तो हमारे पापा जी के दादाजी थे चौथमल जी, तो उन्होंने एक ही अलग ही दिशा में काम चालू किया। उनके बिल्कुल परिवार बिल्कुल स्वस्थ थे, हष्ट-पुष्ट था, और अपने हमारे शहर सरदार शहर में अच्छे परिवार से थे वो। जी लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खोट का काम, चांदी का काम नहीं करूँगा। तो उन्होंने 1960 के अंदर जितने भी सरदार शहर के जो कुएँ होते थे, उन्होंने सबमर्सिबल पंप बनाया, जो मोटर से खींचता था पानी, जी और पूरे गाँव को उन्होंने पानी दिया। उसके कारण उन्होंने, सरकार ने उनको नौकरी भी दी सरकारी, जी जो भी उनको रुपए मिलते थे महीने के 50 रुपए सरकार से, तो उन्होंने अलग लाइन खींची।
उन्हीं का एक शय है कि अलग कुछ करें। उसके बाद में हमारे दादाजी थे, तो पांचों भाइयों में दादाजी एक बिल्कुल धर्म के नाम से, और हम जो चार बहन भाई हैं उनको जैसे सुबह जल्दी उठा के वो गीता के पाठ करते थे रोज। तो हमेशा उन्होंने गीता के पाठ करके हमको सुनाए, तो आज भी उनकी कानों में गूंज गूंजती है। तो उन्होंने हमेशा कहा कि धर्म के प्रति, समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति जो भी अपनी जिम्मेदारी है जी वो निभाए। उसके बाद में जो हमारी दादी जी थी, वो ये कहती थी कि नहीं, वो जो हम नहीं कर पाते थे कि ये नहीं, वो नहीं करो तो ये करो, जी चाहे वो आपको गाड़ी चलाना हो या समाज में कहीं जाना हो या बोलना हो। जी तो हमारी दादी जी का भी इसमें हमारा काफी रोल रहा है कि उन्होंने हमको सही दिशा दिखाई, और उन्होंने हमेशा निर्डरता कि आपको डरना नहीं, आपको करना है। तो दादी जी थे। उसके बाद में मेरे पापा जी, तो पापा जी ने हमेशा ही हमारे सर अच्छा काम था और अच्छा एक ओहदा भी था 1985 तक। लेकिन दादाजी की टीवी थी, तो उस समय इलाज होते नहीं थे। तो पापा जी ने अपना जो एक समय था पैसे कमाने वाला, उन्होंने पैसे को महत्व नहीं देके अपने पिताजी के जी लिए समय दिया। और उन्होंने जितना भी अपने पिताजी के लिए, शायद मैं नहीं जानता कि हमारे समाज में कोई करता होगा, करना चाहिए और हो सकता है समाज में करते होंगे, लेकिन मेरे देखने में ये है कि हमारे पिताजी ने अपने जीवन में पैसे को महत्व नहीं देके अपने पिताजी के ऊपर उन्होंने बहुत समय दिया। और 7 साल की बीमारी के बाद हमारे दादी 92 में एक्सपायर हो गए थे। फिर उसके बाद में हमारे परिवार की स्थिति थोड़ी डामाडोल हुई, क्योंकि पिताजी ने समय उनको दिया। तो हम तीनों भाई हैं, तो तीनों भाइयों ने 92 में, मेरे बड़े भैया अशोक भैया हैं, रामता भैया, अलग अलग फैक्ट्रियों में हमने काम किया और वहाँ से सीखा। और एक सीखने के बाद में 97 में मैं 96 में मैं फादर के साथ था, पापा के। तो हमने इंडस्ट्रीज में बढ़ावा चालू किया, मशीनें बनाने चालू की। तो एक समय आया कि हम दोबारा स्थिति में आए। तो पापा जी का भी उसमें काफी हाथ रोल रहा है कि उन्होंने हमेशा समाज के प्रति, उन्होंने पता नहीं कितने ही लोगों में रिश्ते कराए हैं। तो वो बताऊंगा उसके बारे में। तो उनका भी डेडिकेशन था कि अच्छा करो, निर्डरता से करो और आगे बढ़ो। उन्होंने किसी काम के लिए हमको रोका नहीं, उन्होंने कहा जो भी करना है अच्छा करना है, मेरे तक कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो वो भी समाज के प्रति बहुत ही समर्पित थे और उन्होंने काफी अच्छे काम किए। उसके मेरी माता जी है, माता जी ने हमको सिखाया कि परिवार में कैसे जुड़ के रहना है। अगर कोई आदमी आपको कुछ कहता भी है तो अनसुनी कर को, लेकिन आगे जुड़ के रहो परिवार से। तो हमारी माता जी का भी इसमें मेरे काफी लाइफ में उनका भी योगदान है। जी फिर हमारे सबसे बड़े भैया अशोक भी हैं, वो इंजीनियर हैं और अच्छी मशीनें बनाते हैं। और आज समाज में उनका एक नाम भी है कि भाई इंजीनियर है तो भाई अशोक जी हैं। तो उनके जो मशीन का जो काम था, मैंने उनके साथ किया और उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। फिर उसके बाद हमारे रामताल भाई साहब हैं, उनसे बड़े। तो उनका भी डेडिकेशन क्या परिवार के लिए रहते हैं। वो तो वो परिवार के लिए चाहे आप भी जाएंगे तो वो तैयार हो जाता है कुछ भी करने के लिए। तो उनका भी योगदान रहा है। तो हमारे परिवार का सम्मिलित है कि सभी ने मेरे जीवन में सभी से कुछ आपने ना कुछ कुछ सीखा और दिया है। ये जो उसमें हाँ, और information 2005 के बाद में जो मेरी शादी हुई लाडनू में, जो सुखदेव जी तिरानिया परिवार में मेरी शादी हुई थी 2005 के अंदर। जी और जो हमारे सुखदेव जी मेरे पिताजी हैं, ग्रैंडफादर हैं, और तो उन्होंने भी अपने क्षेत्र में वहाँ पे काफी इंजीनियर ही थे, वो भी काफी काम किया। उन्होंने दिल्ली में काम किया, तो उनका भी रहता है कि कुछ अच्छा नया करा। जी तो उनको भी सीखने को, आप सीखने की जरूरी नहीं है कि आप अपने परिवार से सीखें, कैसे सीखें। आप सीखना हो तो आपसे कुछ ले सकते हैं, इनसे भी कुछ ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को जो कुछ मिला तो मैंने वो सब अब कर लिया। सभी से इकट्ठा करा और आज आपके सामने है सर। सर समाज सेवा में आपका रुझान कैसे हुआ और आपके प्रेरणा सूत्र कौन थे? समाज में सर रुझान इसलिए कि जो हमारे तीसरे नंबर के दादी थे शंकर जी, उन्होंने हमेशा ही समाज के लिए जी बताया। रहा उनका। उसके बाद जो हमारे पापा जी थे, वो समाज के लिए तो समर्पित ही थे। अगर आपके छोटे भी आपको काम आना है कि यार ये काम है ऐसा, तो चल देते थे। चल उन्होंने कभी पैसे को महत्व नहीं दिया, उन्होंने हमेशा समाज को महत्व दिया। और आज मेरे पापा जी मतलब 2016 में एक्सपायर हो गए थे। 11 जो नोटबंदी हुई थी उसके दूसरे दिन ही।
तो उसके बाद में हमेशा समाज को, तो उनसे सीखा कि समाज को लेना। उन्होंने बताया कि समाज की कितनी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि एक खानदान होना, एक परिवार होना। और आज उन्हीं का है कि हम जो तीनों भाई हम रहते हैं, तो उन्होंने पहले डिसाइड करा कि एक ही जगह रखना है। तो नीचे फ्लोर पे मेरे छोटे भैया रहते हैं, फिर बड़े भैया रहते हैं, फिर मैं ऊपर रहता हूँ। उन्होंने कहा है कि परिवार में साथ रहो, अपने काम है, जो भी हमारे तीनों भाइयों के काम है वो जी। हम अलग अलग है हर लाइन की। वो यहाँ और मशीनें बनाते हैं और मैं ड्रिप इरिगेशन में पॉली हाउसेस में हूँ। तो पापा का इसका अंदर काफी रुझान था। संगठित रखने के लिए भी। संगठन के लिए उन्होंने जो कहा कि संगठन में रहो और परिवार में रहो। आज भी हमारे दादाजी 400-500 परिवार है, तो हम कोई भी शादी है और है तो हम सब इकट्ठा होते हैं और खुशी उसी सभी को जी रहते हैं। हाँ। परिवार में रहना बहुत जरूरी है। हाँ, परिवार में आपकी छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं परिवार में, लेकिन साथ रहने से जो मजा है वो साथ का मैं तो बयान नहीं कर सकता। आज हम तीनों भाई, मैं 43 इयर्स का हूँ और मेरे बड़े भैया 50 इयर्स के हैं, जी। तो आज भी हम साथ हैं। और आगे का कुछ कह नहीं, लेकिन आज तक हम तीनों भाई एक साथ ही रहते जी, हैं। बहुत बढ़िया। सर, समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? समाज में वर्तमान मैंने देखा है सर कि 2000 तक जो समाज हमारा, जो परिवार समाज था वो एकत्रित था और एक समाज में एक पोजीशन होती थी सबकी, सबके रिस्पेक्ट हुआ करते थे। हम भी, मतलब हमारे जो पूरी कॉलोनी थे उनके पैर छूना, सुबह जाना, सबसे मिलना था। लेकिन 2000 के बाद में जो चेंज बदलाव आया है, उस बदलाव के कारण कई परिवार अकेला रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा पढ़ने के हम अलग रहते हैं, तो अपने माता पिता को वो अलग से अलग डिफरेंट एरिया में अपने कमाई के चक्कर में या पैसा कमाने के चक्कर में अपनी लाइफ फ्रीडम के लिए उन्होंने परिवार को छोड़ा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं उनको, परिवार बिना कुछ नहीं है सर। समाज बिना आप एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। जो ये सोचते हैं समाज कुछ भी नहीं है, पैसा ही सब कुछ है, तो उनको थोड़े दिन बाद में याद आएगा समाज भी एक चीज है। तो जी। समाज के लिए आपके अगर भावना नहीं है तो मेरे को नहीं लगता कुछ है। तो आपको समाज से जुड़ना चाहिए, समाज में मेल मिलाप बढ़ना चाहिए, जी। तभी अपना समाज इकट्ठा होगा। क्योंकि समाज बिना आज जो राजनीति है वो समाज के ऊपर टिकी हुई है। अगर आपका समाज एक्टिव नहीं है तो आपको समाज को बिल्कुल नहीं पूछेंगे वो। आज जो भी जो अपने बड़े पद पे है या राजनीति पे है, मैं किसी कास्ट का नाम नहीं लूंगा, अलग अलग जो भी कास्ट है, तो वो पहले वो उन्होंने राज्य किए, फिर उन्होंने जो राजनीति आई इस पे बदलाव हुआ, तो जी। उन्होंने चुनाव जीत के अब राजनीति में आ गए। तो उसका बेनिफिट मिलता है समाज को। और समाज जब तक एक नहीं होगा तो वो काम नहीं हो सकते। सभी अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, ऊपर वाले ने जो अपन को जीवन दिया है जी। इंसान का, ये ऐसा जीवन है कि कितनी जूनियों के बाद, हमारे दादी जी ने बताया कितनी जूनियों के बाद मिला है। तो अगर इसमें अपन कुछ अच्छा करके जाए और ऊपर वाले ने हमको जिस समाज में भेजा है उस समाज के लिए कुछ अच्छा करें और उस धर्म के लिए कुछ अच्छा करें और जिस देश में उस देश के लिए अच्छा करें, तो ये अच्छा काम है। वरना तो जीवन है तो कोई भी जी के निकल जाता है, बिल्कुल। कुछ पता नहीं लगता। तो अच्छा करो समाज में, पहले समाज का करके फिर आगे से आगे नियंत्रण आगे देश के लिए करें। सही बात है। पहले अपने घर को संगठित रखें, फिर बिल्कुल समाज को संगठित रखें, फिर जी, अपन आगे चलने की बात करें। बिल्कुल, मैं तो वही कहना सही चाह रहा बात था है। आपको सर। सर, आपके जीवन के कुछ यादगार पल जो हमारे दर्शकों के साथ में आप शेयर करना चाहें? हाँ, यादगार पल जो भी आपके भी होंगे और हमारे भी हैं। जी। तो यादगार पलों में से वही है, जैसे सबसे पहले जो हमारे सिस्टर की शादी हुई, तो एक घर में कई सालों बाद में खुशियाँ आई थी, उसके बाद में यही सब हुआ। तो सिस्टर की शादी के बाद में जब मैं और बड़े भैया दोनों ने इंडस्ट्रीज खोली, तो एक मशीनरी बनाने चालू किया, तो उस समय हमने जो स्ट्रगल था हमारा, मतलब रात को हम पूरी जितने भी हमारे वर्कर थे हम थे, रात को 18-18 घंटे काम करना और एक अंदर जज्बा था कि कुछ अच्छा करना है और आगे बढ़ना है और जी। समाज के, देखिए समाज के साथ रहना और समाज के साथ रह के अपनी पैसा भी कमाना और अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, सभी एक नहीं जरूरी होता है। जी। तो हम दोनों ने तीनों भाइयों ने मिलके काम किया और उसके बाद में 2005 में मेरी शादी हुई, वो भी एक मेरे के यादगार पलों में से। और सबसे ज़्यादा यादगार पल है जब जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के जो चुनाव हुए थे उसमें मेरे को वाइस प्रेसिडेंट पे चुनाव हुआ और मैं भारी मतों से जीता।
तो वो भी एक मेरी खुशी की बात होती है कि भाई आज 1200 उद्योगी हैं हमारे उसमें, और सभी की इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, जी। और बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज है, और उसमें अपन वाइस प्रेसिडेंट पे जीतते हैं तो एक खुशी होती है। और उससे के बाद में जो हमने राजप्राश किया था 22, 23, 24 सितंबर 2023 को जी। जेईसीसी जयपुर में, तो जो मेरे वो 3 महीने अपने व्यापार को छोड़ के उसमें दिए थे, मतलब घर पे नहीं जाना और करना, बस ये था कि इसको सक्सेस करना है, राजस्थान में नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। राजस्थान के जो यहाँ पे बच्चे हैं, जितना सीखते हैं वो बाहर जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, पूरे इंडिया में जाते हैं। तो वो यहीं काम करें, यहीं अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं, और इंडस्ट्रीज अपने परिवार के साथ रहें, क्योंकि आज एक बच्चा होता है तो अपने पिता और माता पिता ये सोचते हैं कि ये अपना नाम करेगा और साथ रहेगा, तो वो थे कि यही काम करे। तो वो राजप्लास को हमने जो सक्सेस किया तो उससे उसके बाद लगा कि हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, और उसके बाद में हमारे जो सरकार है उन्होंने भी काफी सहारा दिया, सरकार ने भी हमको, तो उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा काम किया है, इंडस्ट्री ने कहा अच्छा किया है, तो वो अच्छा सुन के अच्छा लगता है कि हमने कुछ तो अपनी इंडस्ट्री के लिए अच्छा किया। सर, आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। जी, मैंने पहले आपको बताया कि हम फादर के 4 बहन भाई तो हैं ही, एक सिस्टर है, और मेरी शादी उलाडनू में हुई थी, और मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। जो लड़का सेंट जेवियर में 12th क्लास में भी स्टडी कर रहा है, जी। जीसी की तैयारी कर जी की तैयारी कर रहा है, जी की तैयारी कर रहा है, और जो बेटी है वो भी 9th में है, तो सेंट एल्सुला में अभी पढ़ाई कर रही है अपनी। सर, आज की युवा पीढ़ी के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, पहले तो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करें वो अच्छी तरह, और अपना आगे फ्यूचर में बहुत से काम है जो बाद में भी हो सकते हैं, अपन पहले उनको ले लेते हैं कि भाई फादर की इंडस्ट्रीज है तो मैं इनके साथ लग जाऊँ। जी। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे युवा हैं तो पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करें, बहुत ज़रूरी है। जो अपने ब्लड में है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं कम से कम 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जानता हूँ अपने परिवार में, जो आउट ऑफ इंडिया यूएसए है, लंदन है, जी। जर्मनी है। तो सॉफ्टवेयर करके अपने ब्लड के अंदर है, तो उन्होंने पढ़ाई करी और अपने ब्लड के अंदर इंजीनियर जुड़ के वो आगे बढ़ गए, उन्होंने काम किया। और उसके बाद में मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे युवा हैं वो आगे बढ़े अपने परिवार को लेके, कि परिवार बिना नहीं है, तो परिवार को लेके चले, अपने प्रति अपने समाज के लिए करें, खुद के लिए भी करें, क्योंकि खुद का नाम होना तभी उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि अपन ने जी। कुछ अच्छा किया। तो मैं भी जितने युवा हैं कि पहले स्टडी करें और फिर निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बंधु के जो भी हमारे अच्छा लगता है कि जागीर समाज के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या पुलिस के अंदर हैं, आईएएस ऑफिसर भी हैं, आईपीएस भी हैं, तो उनके नाम सुनते हैं तो उनसे जुड़ाव होता है कि अपने समाज के जो जिन्होंने प्रतिभा है, डॉक्टर्स हैं, इतनी प्रतिभाएं हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया, और आज वो जयपुर के अंदर या राजस्थान में पूरे इंडिया में अपना नाम कर रहे हैं। जी। तो उन सबको ही मैं धन्यवाद देता हूँ, उनकी जो मेहनत है, और वो उनकी मेहनत जो अपने युवा है उनको देखें कि उन्होंने जो मेहनत की वैसी मेहनत अपन करें, तो अपने समाज के प्रति और अच्छा काम होगा। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।